Welcome to Mallama Public School. All the students are also welcomed in the online class of Mallama Public School. Have you a nice day? मैं जगरूप मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं. I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallama Public School. Please watch this video and you will understand everything. अब आज हम तुम्हें देने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच. Today we are going to teach the figure of speech. Today we are going to teach the figure of speech. बेटे समझ में आ गया? सभी बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, कुछ भी भूलोगे नहीं. लगेगा फिगर ऑफ स्पीच कुछ होता नहीं है, परिभाषा सहित रटा देंगे, इसी वीडियो में ही रटा देंगे. मेरे प्यारे बच्चे देख लो क्या करते हैं. यहां पर लिखते हैं, बताओ क्या? फिगर ऑफ स्पीच. बेटे समझ में आया? फिगर ऑफ स्पीच ये लिखा है, फिगर ऑफ स्पीच. इसको हिंदी में कहा जाता है अलंकार. बताओ क्या कहा जाता है? अलंकार. सबके समझ में आया? नाम सुना होगा उस कवि का जिसका नाम था तुलसीदास. कौन दास? तुलसीदास. तुलसीदास ने एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी. किसकी? अलंकार की परिभाषा दी. और रामायण में भी लिखा है, मैंने रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा क्या? विधु बदनी सब भांति समारी, और सोहन जथा बसन बिनु नारी. विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन जथा बसन बिनु नारी. क्या कहते हैं? विधु बदनी माने विधाता ने, विधु माने विधाता ने, और बदनी परिभाषा अलंकार की है कि अलंकार होता क्या है ये समझाने पहले जा रहे हैं. और ये चूंकि तुम्हें इसके कोई मतलब नहीं है अलंकार क्या होता है, पर पढ़ाते समय हम तो हमें पढ़ाना है तो बताना है. हम वही शुरू कर दे सिमली बेटा. मेरे प्यारे बच्चे, विधु बदनी सब भांति समारी. विधु माने विधाता ने, बदनी माने स्त्री के बदन को, सब भांति माने हर तरह से, समारी माने सजाया है. माने स्त्री के बदन को विधाता ने क्या किया? हर तरह से संवारा है, हर तरह से सजाया है. किसके बदन को? बताओ, स्त्री के बदन को. बेटे समझ में आया? विधु बदनी सब भांति समारी, और सोहन जथा बसन बिनु नारी. सोहन जथा बसन बिनु नारी, बसन बिनु नारी. कहते क्या है? सोह माने अच्छी लगती है, ना माने नहीं, और जथा माने वैसे, और बसन माने वस्त्रों के बिनु माने बिना, नारी माने वही स्त्री. वही स्त्री सुंदर कपड़ों के बिना, गहनों के बिना अच्छी नहीं लगती है. स्त्री चाहे जितनी सुंदर हो, यदि वो अच्छे अच्छे पोशाक नहीं पहनती है तो अच्छी कभी नहीं लगेगी. बेटे समझ में आया? यहां पर अर्थ क्या है? विधु माने विधाता ने, अर्थात कवि ने, कवि को विधाता माना गया. बदनी माने स्त्री के बदन को, अर्थात किसको? बताओ, कविता को. सब भांति माने हर तरह से, समारी माने सजाया है. कवि रूपी विधाता ने, बताओ, कविता रूपी स्त्री को हर तरह से सजा के रख दिया, लेकिन वो कविता अच्छी नहीं लगती. सोह माने अच्छी लगती है, ना माने नहीं, और वह बसन माने वस्त्रों के बिना, भूषण के बिना, अर्थात अलंकार के बिना. लेकिन वो कविता अलंकार के बिना कभी अच्छी नहीं लगती, अर्थात कविता में अलंकार पाए जाते हैं. मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे क्या अर्थ है इसका अलंकार का? विधु बदनी सब भांति समारी, सोन जथा बसन बिनु नारी. मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिएगा, हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अब पढ़ाने जा रहे हैं
फिगर्स ऑफ स्पीच इन योर कोर्स। तुम्हारे कोर्स में कितने अलंकार हैं? 7, 7 हैं। देयर आर 7 फिगर्स ऑफ स्पीच इन योर कोर्स। पहले अलंकार क्या है बेटी बोलो? उस अलंकार का नाम है सिमली। कौन मिली? सिमली। यस आई एम आई और यल आई, सिमली। बताओ कौन है ये? सिमली है। सबके समझ में आया? सिमली का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सिमली माने होता है उपमा। सिमली मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उप और माँ। उपमा क्या चीज होती है? आज तक कभी नहीं मालूम हुआ कि उपमा क्या होती है। उपमा माने होता है तुलना। बताओ क्या होता है? तुलना। सिमली का अर्थ क्या होता है? उपमा। उपमा अलंकार। बताओ कौन अलंकार? उपमा अलंकार। सबकी समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? उपमा अलंकार। सिमली का अर्थ क्या होता है? उपमा अलंकार। सिमली मीन्स उपमा अलंकार। तो सिमली का अर्थ हो गया उपमा। सभी बच्चे समझ गए हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। क्या होता है बेटे बोलो? तुलना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तुलना होता है उपमा का अर्थ। तो हमें तो अंग्रेजी में ही बताना है क्या होता है। तो सुनो, सिमली कौन सा अलंकार होगा, कैसे होगा, ये समझाया जा रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो बताता क्या है? ये बताता है कि जब दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना, जब दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाए और तुलना वाले शब्दों का प्रयोग भी किया जाए, वहां पर बताओ उपमा अलंकार होता है या सिमली अलंकार होता है? सिमली अलंकार कहां होता है? जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाए और तुलना वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाए। तुलना वाले शब्द कौन होते हैं? एड, शो और लाइक। एड, शो और लाइक। सबकी समझ में आया? कुछ भी नहीं आया समझ में तो अब फिर समझा रहे हैं। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए और तुलना वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाए, तो वहां पर अलंकार कौन होता है? बताओ। सिमली अलंकार होता है या उपमा अलंकार होता है? सबकी समझ में आ गया? और कहता है जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना, तो हम कुछ चीजें बताते हैं भिन्न भिन्न है। वे वस्तुएं कैसी हैं? एक जैसी नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। वस्तुएं दो हैं। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना, तुलना किसकी की जा रही है? बता बेटे। वस्तुओं की। वस और तुमों की तुलना की जा रही है आपस में। और वस्तुएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न हैं। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए और तुलना वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाए, तो वहां पर अलंकार कौन होता है? बताओ। सिमली अलंकार होता है। सबके समझ में आया? माने एक जैसी वस्तु नहीं है। अगर यहाँ पर संतरा है, बताओ क्या है? संतरा। तो यहाँ पर दूसरी कोई अन्य चीज होगी। संतरा का अर्थ है संतरा, अगर यहाँ पर है कोई फल है तो यहाँ चंद्रमा हो सकता है, लड़का हो सकता है, शहद हो सकता है, लेकिन इसकी तुलना इससे नहीं की जाएगी। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए तो वहां पर सिमली अलंकार होता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? समझ गए होंगे हमने क्या बताया। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए तो वहां पर सिमली अलंकार होता है। और उपमा माने तुलना वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाए, जैसे लाइक, सो, एस। अंग्रेजी में परिभाषा सुनिए क्या होती है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, two things of different kinds are compared and the words of comparison like, so, as are also used in it। सबकी समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर आएगा। In this figure of speech, in this figure of speech, two things of different kinds are compared and the words of comparison like, so, as are also used in it। अब परिभाषा देखिए। द डिफिनीशन है सिमली की। डी डिफिनीशन DIF है। डिफिनीशन DION। डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन DFINITION। डिफिनीशन एक परिभाषा है।
तो परिभाषा यहां पर लिखते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech, two things of different kinds, two things of different kinds, two things of different kinds, D-I-F-F-E-R-E-N-T, different or kinds, two things of different kinds are compared, C-O-M-P-A-R-E-D, compared. Two things of different kinds are compared, and the words of comparison, and the words of comparison, and the words of comparison, C-O-M-P-A-R-I-S-I-O-N, words of comparison. अब ये कौन से शब्द हैं? Like, so, as are also used in it, are also used in it, are also used in it. सबकी समझ में आ गया बेटे? प्यारे बच्चे, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है फिर एक बार सुन लो। कहना चाहता इन माने में, दिस माने इस, फिगर ऑफ स्पीच माने अलंकार में। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ क्या हो गया? इस अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, टू थिंग्स माने दो चीजें, ऑफ डिफरेंट काइंड्स माने भिन्न भिन्न प्रकार की दो चीजें, टू थिंग्स माने दो चीजें, ऑफ डिफरेंट काइंड्स माने भिन्न भिन्न प्रकार की दो चीजें, टू थिंग्स माने दो चीजें, ऑफ डिफरेंट काइंड्स माने भिन्न भिन्न प्रकार की दो चीजें। कितने प्रकार की? भिन्न भिन्न। काइंड्स माने प्रकार, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, टू माने दो, थिंग्स माने चीजें, तो भिन्न भिन्न प्रकार की दो चीजें, और कंपेयर माने तुलना की जाती है, एंड माने और, दी वर्ड्स माने शब्द, ऑफ माने के, कंपैरिजन माने तुलना के, और तुलना वाले शब्द या तुलना के शब्द, तुलना वाले शब्द, तुलना वाले शब्द कौन है? लाइक, सो एज, आर आल्सो, आर माने है, यूज्ड माने प्रयोग किए जाते हैं, इन इट माने इस अलंकार में, आल्सो माने भी। इस अलंकार में बताओ तुलना वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जब तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती है, और तुलना वाले शब्दों का भी प्रयोग इस अलंकार में किया जाता है। ये शब्द होते हैं लाइक, सो और एस। मेरे प्यारे बच्चे, क्या समझ गए हो? कहोगे समझ गए हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो समझ नहीं पाया हो, सब लोग समझ गए होंगे। हमें लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं यकीन करता हूं कि सभी बच्चे समझ गए हैं कि हमने क्या पढ़ाया है। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उनकी तुलना आपस में की जाती है और तुलना वाले शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, तो तुलना वाले शब्द लाइक, सो एज होते हैं और उस अलंकार को सिमिली अलंकार कहा जाता है। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच two things of different kinds are compared and the words of comparison like so as are also used in it. In this figure of speech two things of different kinds are compared and the words of comparison like so as are also used in it. परिभाषा याद कर लो और यही परिभाषा लिख दीजिए। इसका डिफिनेशन है, पहली मैंने किस अलंकार की है, उसका नाम है सिमिली। अब अलंकार के उदाहरण बता रहे हैं, एक उदाहरण, दो उदाहरण और एक परिभाषा पूछी जाएगी। बेटे एक उदाहरण, दो उदाहरण और एक परिभाषा पूछी जाएगी। अब यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं, इनको लिख लिया होगा तुमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे इस ओर ही देखेंगे और समझेंगे सिमिली को, सिमिली की ओर ही देखेंगे और सिमिली को ही समझेंगे। बेटे समझ में आया? कहोगे समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों,
समझ गए होगे लिखा क्या। बहुत ध्यान से नंबर 1 लिखते हैं उदाहरण। फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस और टेंस सबके समझ में आया। इंस्टेंस उदाहरण के लिए, उदाहरण में क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल सबकी समझ में आया, एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कहो या इंस्टेंस कहो एक ही चीज है। जैसे लिखा है क्या, he is the star of the family, he is like a star of the family, he is like a star, he is like a star of the family, like the star of the family। हमने क्या बताया था, like, so और as जहां पर लिखे होंगे वहां पर सिमिली अलंकार होगा। तो देखो लाइक शब्द आया है तो अलंकार कौन हो गया, सिमिली हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कहता है, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए तो एक तो ही है माने कोई व्यक्ति है, उसकी तुलना किससे की जा रही है, स्टार से की जा रही, सितारे से। अब ये रहता कहां है, फैमिली में रहता है, तो कहता है कि वो सितारा है परिवार का, उसकी तुलना एक सितारे से की जा रही है। इस लाइक स्टार, वो है एक सितारे के समान। ही माने वा, इस माने है, लाइक माने बेसमान, ए स्टार माने एक सितारे के समान। आपकी फैमिली माने परिवार का, माने परिवार का है वो, अर्थात परिवार में वो एक सितारे के समान है। जैसे सितारा अपने समूह माने आकाश गंगा में अपने परिवार में एक सितारा चमकता है, वैसे ही वो परिवार रूपी संस्था में ये व्यक्ति भी चमक रहा है। इसकी तुलना किससे की गई है, बताओ, सितारे से की गई है। ही इज लाइक ए स्टार ऑफ द फैमिली। सबकी समझ में आया। तो दूसरा उदाहरण बता रहे हैं बेटे, दूसरा उदाहरण देख लो। लिखा है सी, बताओ क्या लिखा है, सी। अब लिखा है स्प्रिंग्स, SPRINGS, सी स्प्रिंग्स लाइक ए फ्लावर, सी स्प्रिंग्स लाइक ए फ्लावर, like a flower on my shoulder, like a flower on my shoulder, on my shoulder, like a flower। SHOULDER, shoulder, like the shoulder, SHOULDER, like the shoulder, नहीं, on my shoulder। यहां पर कहार गाना गा रहे हैं कि पालन क्वीन बियरर सरोजिनी नायडू की कविता है, उसे लाइन ली गई है कि वो जो जिसका विवाह होने वाला है, एक नवविवाहिता, सी का अर्थ है एक नवविवाहिता। स्प्रिंग्स माने उछलती है, जैसे उछलता कोई फूल हो। स्प्रिंग्स माने लहराती है, और डोली लिए हुए कहार जा रहे हैं। बताओ किसको, दुल्हनिया को लाने के लिए डोली लिए कहार जा रहे हैं। तो कहती है सरोजिनी नायडू, सी स्प्रिंग्स लाइक ए फ्लावर ऑन माई शोल्डर, माने कहार के, माई का यहां पर देर भी हो सकता है, मेरे कंधे के ऊपर, माने कहार जो है अपने कंधे पर लिए हुए हैं डोली। डोली के अंदर बैठा कौन है, एक नवविवाहिता अपनी ससुराल जा रही है। बेटे समझ में आया। तो कहता है उसकी तुलना की गई है किससे, एक फूल से, एक फूल से तुलना की गई है, और तुलना वाला शब्द भी आया है। तो वह और फूल दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती है और तुलना वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, वहां पर सिमिली अलंकार होता है। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। एक और उदाहरण देते हैं। As droppeth gentle rain from the heaven upon the place beneath, as बेटे कहता है as droppeth, DROPTH, as droppeth gentle rain, as droppeth gentle rain from the, as droppeth gentle rain from the heaven, from sky upon the place beneath, from sky, हेवन लिखा हो चाहे स्काई हो, HAVEN, from heaven upon the place beneath,
अपॉन द प्लेस और बीनीथ। बेटे समझ में आया? यहां पर एक ड्रामा है जिसका नाम है क्या बताओ? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उससे कविताएं, उससे लाइन ली गई हैं। कहता है जैसे गिरती है वर्षा, जेंटिल रेन माने साधारण वर्षा, फ्रॉम माने से, और स्काइया, हेवन माने आकाश से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, बीनीथ माने नीचे वाले स्थान पर अर्थात पृथ्वी पर। जैसे आकाश से वर्षा होती है पृथ्वी पर, वैसे दया जो है व्यक्ति के हृदय में निवास करती है। यहां पर दया की तुलना वर्षा से की गई है। वर्षा कहां से आती है बताओ? आकाश से। दया कहां से आती है? ईश्वर के घर से अर्थात हेवन से। सबके समझ में आ गया? दया की तुलना की गई है किससे बताओ? दया की तुलना मेरे बेटे की गई है वर्षा से। तो दया को कोई दिखा सकता है जिसके हृदय में दया है, यदि नहीं है तो नहीं दिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबके समझ में आया? तो ये क्या कैसे पहचानेंगे? ये अयस आया है, अयस आया है, अयस लाइक और शो, ये जहां पर लिखे होंगे वहां पर अलंकार कौन होगा? शिवली अलंकार होगा। तो हमें विश्वास है कि तुम शिवली अलंकार समझ गए होगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। यू विल बी इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ स्पीच सिमली। आई होप दिस। अब इसके आगे दूसरा अलंकार लेने जा रहे हैं, उसका नाम है मेटाफर। बताओ क्या है बेटे? मेटाफर। कौन फर? मेटाफर नाम है उसका, मेटाफर। सबकी समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे समझ गए हैं मेटाफर। यहां पर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेटा और फर लिखते हैं। सभी बच्चे समझ गए मेटाफर? एक सिमली तो समझ गए होंगे, दूसरा अलंकार है मेटाफर, इसे कहते हैं रूपक अलंकार। कौन अलंकार है? रूपक अलंकार। सभी बच्चे समझ गए हैं कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। मेटाफर का अर्थ होता है रूपक अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार है मेटाफर, रूपक अलंकार। तो रूपक जब अलंकार आता है तो ये रूपक अलंकार क्या होता है? ये सिमली का ही एक रूप होता है, सिमली है। इसका भी मेटाफर का भी अर्थ होता रूपक। रूपक का मतलब होता है तुलना करना, लेकिन रूप बदलकर, रूप बदलकर तुलना करना, रूप बदलकर तुलना करना, रूप बदलकर तुलना करना, रूप बदलकर तुलना करना। सबकी समझ में आया रूपक क्या होता है? रूप बदलकर तुलना करना। तुलना तो की जाएगी लेकिन रूप बदल दिया जाएगा। रूप बदलकर तुलना करना। अगर रूप नहीं बदलेंगे, तुलना कर देंगे, तुलना वाले शब्दों का भी प्रयोग कर देंगे, तो वहां पर सिमली हो जाएगा। जहां पर तुलना तो की जाएगी लेकिन तुलना वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, वहां मेटाफर होगा। तो हिंदी में सुनो मेटाफर की परिभाषा कि मेटाफर एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती है, परंतु तुलना वाले शब्द लाइक सोएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया? कहता है कि ऐसे अलंकार में तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना तो आपस में की जाती है, लेकिन तुलना वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहां पर रूपक अलंकार होता है, मेटाफर होता है। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए हो? फिर एक बार सुनो, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए और तुलना वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाए तो सिमिली अलंकार होता है। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए और लेकिन तुलना वाले शब्दों का प्रयोग न किया जाए, वहां पर मेटाफर अलंकार होता है। सबके समझ में आ गया? कहोगे एस आ गया है। तो मेटाफर अलंकार की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सुनो परिभाषा फिर लिखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड, but the words of comparison like so as are not used in it. फिर एक बार सुनो। In this figure of speech, two things of different kinds are compared, but the words of comparison like so as are not used in it. सबके समझ में आया? बात वही है, थोड़ा अंतर है। In this figure of speech,
इस अलंकार में two things of different kinds are compared, but the words of comparison likewise are not used in it. मेरे प्यारे बच्चे लिखते हैं, हाँ क्या बताओ लिखते हैं, परिभाषा डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिन और मिशन। ये डिफिनीशन है, सभी मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिएगा। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, FIGURE, in this figure of speech, in this figure of speech, सबकी समझ में आया? in this figure of speech, two things of different kinds, two things of different kinds, DIFFERENT, different kinds, two things of different kinds are, two things of different kinds are compared, but the words of comparison, words of comparison, words of comparison, like so as, comma as, are not used in it, are not used in it, used or in or it। मेरे प्यारे बच्चों समझ नहीं पाए हो? समझो, इन माने में, दिस माने इस, फिगर ऑफ स्पीच माने अलंकार में। फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ क्या है? अलंकार। इस अलंकार में टू थिंग्स, दो चीजें, आप माने की डिफरेंट काइंड्स माने भिन्न भिन्न, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, काइंड्स माने प्रकार, और टू माने दो, थिंग्स माने चीजें, भिन्न भिन्न प्रकार की दो चीजें, आर कंपेयर्ड, कंपेयर्ड माने तुलना की जाती है, इसके माने तुलना करना, बट माने लेकिन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना वाले शब्द, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन मींस तुलना वाले शब्द, लाइक सो एज जो आया है, लाइक सो एज आर नॉट यूज्ड इन इट, इसमें प्रयोग नहीं किए जाते हैं, यानी तुलना वाले शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना तो आपस में की जाती है, लेकिन तुलना वाले शब्दों का प्रयोग इस अलंकार में नहीं होता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? कहोगे यस। जैसे कैमेल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, यहां पर लिखते हैं कैमेल, ये अलंकार में ये उदाहरण है, ये उदाहरण में लिखते हैं, इसको मिटा दे, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चे से इरेज करते हैं। ये फॉर इंस्टेंस लिखा है मेरे बच्चों, फॉर इल्स और टेंस माने उदाहरण स्वरूप, इतना लिखा इंस्टेंस। ये कैमेल लिखा है, कैमेल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, कैमेल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, DESERT, कैमेल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। एक उदाहरण ये लिखा है, कैमेल माने ऊंट, इस माने है द शिप, शिप माने होता जहाज पानी वाला, और ऑफ डिजर्ट माने रेगिस्तान का। बताओ रेगिस्तान का जहाज कौन है? ऊंट है। माने कैमेल की तुलना की गई है जहाज से, ऊंट की तुलना की गई जहाज से। जैसे ऊंट रेगिस्तान में, डिजर्ट रेगिस्तान में, वही काम करता है जो पानी में जहाज करता है। ऊंट जो है रेगिस्तान में वही काम करता है जो पानी में पानी का जहाज करता है। इसलिए ऊंट की तुलना किससे की गई है? शिप से, लेकिन माने पानी वाले जहाज से की गई है। पर इसमें क्या नहीं आया है? लाइक सो एज का प्रयोग नहीं। तुलना तो की जाती है, लेकिन तुलना वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। वहां पर अलंकार होता है कौन? बेटे बोलो, कौन सा अलंकार होता है? मेटाफर होता है। कैमेल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। सभी बच्चे समझ गए? कैमेल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, कैमेल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। ऊंट की तुलना रेगिस्तान से की गई है, माने ऊंट की तुलना जहाज से की गई। जहाज और ऊंट दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं।
भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं और दोनों की तुलना की गई, लेकिन तुलना वाले शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ये अलंकार कौन सा हो गया? बताओ कौन सा हो गया ये अलंकार? मेटाफर हो गया। समझ में आ गया है? दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखते हैं क्या? लिखते हैं कि कानपुर is the Manchester of India. कानपुर is the Manchester of India. मान और चेस्टर ऑफ इंडिया, मानचेस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो ये कानपुर है, कानपुर की तुलना की गई है मानचेस्टर से। सिर भी देखो कानपुर इज द मानचेस्टर, कानपुर की तुलना की गई है। बताओ किससे? मानचेस्टर से। तो भारत का मानचेस्टर कौन है? कानपुर है। सबके समझ में आया? ये समझ में नहीं आया होगा, दूसरा देख लो बेटे, समझ में नहीं आया? कानपुर इज द मानचेस्टर ऑफ इंडिया, कानपुर की तुलना की गई मानचेस्टर से। कानपुर की तुलना किससे की गई है? मानचेस्टर से की गई है, इसलिए यहाँ पर तुलना वाले शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मेटाफर अलंकार हो गया है। कौन सा अलंकार हो गया है? मेटाफर अलंकार हो गया है। जैसे अगला उदाहरण देख लो, उदाहरण नंबर 3। बेटे उदाहरण 3 तीसरा बताते हैं। लिखा है अभी जो बताया था क्या कि लिखा है कुबेर। बताओ क्या? कुबेर और इज, कुबेर इज द स्टार ऑफ द फैमिली, द स्टार ऑफ द फैमिली, स्टार ऑफ द फैमिली। बेटे समझ में आया? आगे लिखा है, एक और उदाहरण पहले दे रहे हैं, फिर उसके बाद देखो आप लिखा क्या है? विकास दुबे, एक नाम आया था विकास दुबे। विकास और दुबे, कानपुर वाले विकास दुबे हैं ये। विकास दुबे, कौन दुबे? विकास दुबे। क्या है? विकास दुबे इज द लायन ऑफ कानपुर। विकास दुबे वाज द लायन ऑफ कानपुर, वाज द लायन ऑफ कानपुर। लायन, लायन कैसे लिखा जाएगा? LION, लायन ऑफ कानपुर। विकास दुबे वाज द लायन ऑफ कानपुर। सबके समझ में आया? जैसे केसरी वाज द लायन ऑफ पंजाब, ऐसे लिखा जाता है केसरी वाज द लायन ऑफ पंजाब, वाज द लायन, LION लिखा है, लायन ऑफ पंजाब। बेटे समझ में आया? पंजाब। हमारी बात सुनो पहले, यहां से समझाने हैं तीनों उदाहरण जो मेटाफर के हैं। कुबेर की तुलना की गई है किससे? स्टार से, सितारे से। क्या तुलना वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है? कहोगे नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो अलंकार कौन हो गया? मेटाफर। सबके समझ में आ गया? कुबेर है परिवार का सितारा, सितारे से तुलना की गई है कुबेर की। बेटे समझ में आया? लेकिन तुलना वाले शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, मेटाफर हो गया। तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं भी हैं। आगे लिखा है क्या? विकास दुबे, विकास दुबे एक व्यक्ति है। अब था तो वास माने था, लायन माने शेर, शेर की तुलना किससे की गई? विकास दुबे से। विकास दुबे को शेर माना गया है। जैसे शेर जंगल का राजा था, वैसे कानपुर के राजा कौन है? विकास दुबे। विकास दुबे वाज द लायन ऑफ कानपुर। बेटे समझ में आया? आगे चलते हैं। केसरी, केसरी लिखा है वाज द लायन ऑफ पंजाब, उसकी तुलना केसरी की गई, किससे की गई है? लाला लाजपत राय की तुलना किससे की गई? लाला लाजपत राय वाज द लायन ऑफ पंजाब। अब कोई कैसा भी हो, लायन ने शेर की तुलना किससे की गई? केसरी से। बेटे समझ में आया? लायन की लेकिन तुलना वाले शब्दों का कहीं प्रयोग दिखाई दे रहा नहीं, इसलिए मेटाफर अलंकार हो गया। सबकी समझ में आ गया होगा? हमें लगता है कि मेटाफर अलंकार हमने समझा दिया है अच्छी तरह से। पहला अलंकार कौन समझे हो? सिमिली। दूसरा कौन समझ गए हो? मेटाफर। सिमिली माने उपमा, मेटाफर माने रूपक। तीसरा लेते हैं अलंकार पर्सनिफिकेशन। बताओ क्या अलंकार का नाम है? पर्सनिफिकेशन। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब तीसरा अलंकार देने जा रहे हैं
उसका नाम क्या है? पर्सनिफिकेशन। यहां पर लिखते हैं क्या? पर्सनी और फिकेशन। ये क्या लिखा है? पर्सनिफिकेशन। इसका नाम है मानवीकरण अलंकार। कौन करण? मानवीकरण अलंकार। कौन अलंकार है? मानवीय और करण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। बेटे समझ में आया कौन अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है पर्सनिफिकेशन। ये तीसरा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। सबकी समझ में आया? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? हिंदी में सुनो। कहता है इस अलंकार में क्या होता है? जहां पर, इस अलंकार में अर्थात जहां पर निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाए। इस अलंकार में क्या होता है? निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाता है। जहां पर या जिस अलंकार में निर्जीव चीजों को सजीव मान लिया जाए, निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। बेटे समझ में आया? निर्जीव चीज को क्या माना जाए? सजीव मान लिया जाए, तो वहां पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर सपोज्ड एज लिविंग बीइंग्स। परिभाषा बहुत छोटी है। In this figure of speech, the lifeless things are supposed as living beings. तो यहां पर हम करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों? In this figure of speech, बेटे in this figure of speech, F-I-G-U-R-E, figure of speech. In this figure of speech, the lifeless objects, लाइफ और लेस, लाइफलेस माने निर्जीव, ऑब्जेक्ट्स माने चीजें, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर सपोज्ड एज, आर SUPPOSED सपोज्ड एज लिविंग बीइंग्स, LIVING लिविंग और बीइंग्स। सबकी समझ में आया? तो इस अलंकार में क्या होगा? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच माने इस अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच माने इस अलंकार में, दी लाइफलेस माने निर्जीव। बताओ क्या? लाइफलेस माने निर्जीव, और ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुएं। निर्जीव वस्तुओं को आर सपोज माने माना जाता है, एज लिविंग बीइंग्स माने सजीवों के रूप में। कहता है निर्जीव चीजों को जहां सजीवों के रूप में माना जाता है, वहां पर पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर सपोज्ड एज लिविंग बीइंग्स। जहां पर, बताओ, कहना चाहता है जहां पर निर्जीवों को सजीव मान लिया जाए, वहां पर क्या होता है? बोलो, मानवीकरण अलंकार होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर सपोज्ड एज लिविंग बीइंग्स। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे? परिभाषा लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं इसके आगे। कहां पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चलते हैं, कहां पर चलते हैं? जो हम यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? उदाहरण फॉर इंस्टेंस। उदाहरण हो जाने दीजिए भैया, उदाहरण लिख दे दो। फॉर इंस्टेंस, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए उदाहरण के बाद बंद करते हैं। दो उदाहरण दे, बता दें। देखो लिखा है क्या? डेथलेस, डेथ लिखा है। क्या लिखा है? डेथ। बताओ, मौत को किसी ने देखा है? नहीं। डेथ माने मौत, और लेस माने रखती है। डेथ लेस, हर आईसी हैंड्स, हर ICY, आईसी हैंड्स। बताओ, मौत रखती है अपने, बताओ, बर्फीले हाथों को ऑन द लिप्स ऑफ द किंग्स, ऑन द लिप्स ऑफ द किंग्स, लिप्स ऑफ द किंग्स, राजाओं के होठों पर रखती कौन है? मौत अपना बर्फीला हाथ रखती है। तो मौत, क्या मौत के हाथ होते हैं? नहीं, मौत निर्जीव है, तो कैसे रख पाएगी अपना हाथ? जब निर्जीव है तो हर माना गया, अपना हाथ नहीं रख पाएगी। इसलिए
अलंकार कौन सा हो गया है? मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे पर्सनिफिकेशन हो गया है कि नहीं हो गया है? डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन द लिप्स ऑफ द किंग्स, मौत अपने हाथों को राजाओं के किस पर रखती है? राजाओं के होठों पर रखती है। सबकी समझ में आ गया? कहोगे आ गया है। कहते हैं समझ में आ गया है, जैसे लिखा है क्या कहता है? बहुत ध्यान सुनोगे। कहता क्या है? कहता है कि फॉर्चून, बताओ क्या लिखा है? FORTUNE, फॉर्चून knocks, KNOCKS, knocks the door, but once। बेटे वीडियो लंबा और आज ज्यादा नहीं लिखेंगे। फॉर्चून माने किस्मत, knocks माने खटखटाती है, knocks at the door लिखा है, knocks at the door, दरवाजा खटखटाती है। बताओ किस्मत के हाथ होते हैं तो दरवाजा काहे से खटखटाएगी? किस्मत को तुमने देखा ना, हमने देखा ना, तुमने देखा, जैसे हमें तो किस्मत जो है क्या दरवाजा खटखटा पाएगी? नहीं, क्योंकि उसके हाथ नहीं, पता नहीं खटखटाएगी कि नहीं। कहता है एक बार खटखटाती है। इसलिए निर्जीव को क्या हमने माना? सजीव। तो अलंकार कौन हो गया? पर्सनिफिकेशन। बेटे वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, यहीं से खत्म करते हैं, विदा लेते हैं आपसे।